गुड इवनिंग। ज़करिया नबी के सहीफ़े में से हमारा सफ़र जारी है। आज हम छठे बाब का मुतालिया करेंगे और मैंने आपको बताया था कि छठे बाब तक एक कंटिन्यूअल रोया है जो कि खुदा ने ज़करिया नबी को दी थी। और आज हम इस एक हिस्से का, ज़करिया नबी के सहीफ़े के पहले हिस्से का इख्तिताम कर लेंगे और कल से फिर नए हिस्से में दाखिल होंगे। छठा बाब और उसकी पहली आयत से ज़करिया चैप्टर 6 स्टार्टिंग एट वर्स 1। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि दो पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, अय मेरे आका, ये क्या हैं? और फरिश्ता ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर से निकली हैं। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शुमाली मुल्क को निकला चला जाता है और नुकरा घोड़ों वाला उसके पीछे और अबलक घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को। और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें और उसने उनसे कहा, जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज़ से मुझसे कहा, देख जो शमाली मुल्क को गए हैं उन्होंने वहाँ मेरा जी ठंडा किया है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही खुल्दी और तूबिया और यदाया के पास जो बाबुल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना और यशवा बिन यहूसदक सरदार काहिन को पहना। और उससे कह कि रब्बुल अफ़ाज यूँ फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है उसके ज़ेर साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा और साहिब शौकत होगा और तख्त नशी होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशी होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। और ये ताज हीलम और तूबिया और अदिया और हैन बिन सफनिया के लिए खुदावंद की हैकल में यादगार होगा। और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद के हैकल को तामीर करेंगे, तब तुम जानोगे कि रब्बुल अफ़ाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। द विजन्स कंटिन्यू। और अगर पहली आयत को देखें तो वहाँ लिखा है, तब मैंने अब फिर आंख उठाकर निगाह की। जो लफ्ज़ फिर आया तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ कंटिन्यूड। और पिछले बाब को अगर हम देखें जिस पर हमने कल गौर किया था, तो हमने ये देखा था कि खुदा अपने लोगों में से गुनाह को दूर कर देता है। वो अपने लोगों को पाक करता है, उनको सैंक्टिफाई करता है। और हमने देखा था वो ऐसा 2 तरीक़ों से कर सकता है। एक तरीका तो ये है कि वो शख्स ही जो कि गुनाहगार है और जो अपने गुनाहों पर ताइब नहीं है, जो खुदा के पास आना नहीं चाहता, रुजू नहीं लाना चाहता, उसके लिए तो हुक्म ये है कि उसको काट डाला जाए, वो खुदा के लोगों में से निकाल दिया जाए। और मैंने आपको बताया था कि ये थीम नए अहदनामा में भी कंटिन्यू होती है। करंथियों के खतूत में अगर हम देखें, वहाँ हमें एक्सकम्युनिकेशन का जिक्र मिलता है। तो डिसिप्लिन करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी सिखाया था कि कलीसिया को डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। अब और दूसरा तरीका क्या था कि बदी ही को खुदा के लोगों से दूर कर दिया जाए, और जो कि होगा। वो दिन जब आएगा, जब अदालत लगेगी, तो फिर बदी ही खुदा के लोगों से दूर कर दी जाएगी। और मैंने सैंक्टिफिकेशन की, तकदीस की बात की थी कि खुदा हमें पाक करता है, अपने पाक रूह के वसीले से
और अपने पाक कलाम के वसीले से खुदा हमारी सैंक्टिफिकेशन करता है, और ये हमारी नजात का बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला है। अब खुदा के लोगों के साथ तो ये हो गया, अब उनके साथ क्या होगा जिनके लिए मलामत चाहते थे बनी इसराइल, जिनके लिए बार बार वो खुदा से सवाल करते थे कि आए खुदावंद कब तक तू हमारा इंसाफ नहीं करेगा, और तू उन लोगों को जो शरीर हैं, जो हमें पामाल करते हैं, तू उनको कब तक तरा देगा, कब तक शरीर तेरे हजूर में बरूमंद होगा। तो फिर अब हम देखते हैं कि अदालत होगी, और खुदा की अदालत दो तरह की होती है। एक अदालत वो है जो कि रोज़े आखिर होगी, जब सब लोग, सब कौमें खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के सामने पेश की जाएंगी, क्योंकि अदालत का काम खुदा ने उसके सपुर्द कर दिया है। और दूसरी अदालत वो है जो इस दुनिया में रहते हुए हो जाती है। रूमियों के ख़त में पौलुस रसूल कहते हैं कि वो अदालत ऐसी है कि खुदा छोड़ देता है, फिर उनको अपने गुनाहों में ही छोड़ देता है, और ये छोड़ा जाना जो है ये खुदा की अदालत है। अब यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि अदालत तो होगी, इस दुनिया में भी होगी और रोज़े आखिर भी होगी। देयर विल बी जजमेंट, गॉड विल जज ऑल द नेशंस। वो दूसरी अक़वाम को जज करेगा, उनकी अदालत करेगा, और वो जो उसकी ताबेदारी करते हैं फिर वो उनको ब्लेस करेगा। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूं कि दो पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले, और वो पहाड़ पीतल के थे। अब 2 पहाड़ नजर आए हैं ज़करिया को। कमेंटेटर्स बोथ जूइश एंड क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि ये 2 पहाड़ जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये टेम्पल माउंट है, वो पहाड़ी जिस पर खुदावंद की हैकल कायम थी, और उसके करीब ही कोहे जैतून था, द माउंट ऑफ ऑलिव्स। तो ये मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि ये उन 2 पहाड़ों की तरफ इशारा है, लेकिन ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ पीतल के पहाड़ हैं। और पीतल खुदा के कलाम में जजमेंट की अलामत है, अदालत की अलामत है। आपको याद होगा गिनती की किताब में जब हम वो वाक़या पढ़ते हैं कि जब खुदा ने सुरमई रंग के, सुर्ख रंग के सांप अपने लोगों में छोड़ दिए, और जो बहुत जहरीले थे और वो जिसको काट लेते थे वो मर जाता था, तो फिर खुदा ने उसमें से निकलने की राह ये दिखाई कि एक पीतल का सांप बनाकर उसको बल्ली पर चढ़ाया जाए, और जो उसको देखेगा, यानी देखने का मतलब क्या था कि मेरी जजमेंट अब उस सांप पर ट्रांसफ़र हो गई है, वो जज किया जाएगा, उसकी अदालत होगी, वो बच जाएगा। और यही खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, वैसे ही ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और जब इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया गया तो हमारी जजमेंट, वो अदालत जो हमारी होनी थी, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ट्रांसफ़र हो गई। तो पीतल, और फिर अगर आप देखें हैकल के अंदर जो मज़बा था, जहाँ पर के जानवर कुर्बान किए जाते थे, जलाए जाते थे, सौख्ती कुर्बानी के जानवर, वो पीतल का बना हुआ था, और वहाँ पर ही वो हाथ धोने का बेसन था जो वो भी पीतल का बना हुआ था, जहाँ पर काहिन कुर्बानी चढ़ाने के बाद अपने हाथ धोया करते थे। तो खुदा के कलाम में पीतल, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये निशानी है जजमेंट की, अदालत की। तो अब 2 पहाड़ हैं, मैंने कहा मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये टेम्पल माउंट हैं और कोहे जैतून है जो पास पास हैं, और इनके दरमियान एक वादी है जो कदरून की वादी या यूहुसफत की वादी भी कहलाती है। योएल नबी के सहीफ़े में अगर उसको
आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है वो यहूसफत की वादी। और यहूसफत का मतलब है खुदा जज है, खुदा मुनसिफ है, खुदा अदालत करता है। शिफात, सिफत का मतलब है अदालत, खुदा की अदालत। तो दो पहाड़ हैं, और ये भी बहुत से मुफस्सरीन का ख्याल है कि जब दुनिया की अदालत होगी तो वो टेंपल माउंट से सारी बात शुरू होगी, यरूशलेम से सारी बात शुरू होगी। तो दो पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले। अब अगेन मैंने आपको कहा था जो एपोकलिप्टिक लिटरेचर होता है, मुकाशवाती अदब होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। आप मुकाशवा की किताब का 6ठा बाब पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर भी 4 रंग के घोड़ों का जिक्र आपको मिलेगा जो ऑलमोस्ट सिमिलर है इससे। अब इसकी बहुत सारी तफसीरें की जा सकती हैं कि ये किस किस कौम की अदालत हो रही थी और क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था, लेकिन हम इसको ज़्यादा उलझाएंगे नहीं। जब 4 की बात आती है, जब 4 की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि चारों सिमतें इस दुनिया की 4 डायरेक्शंस। तो फिर क्या करेगा खुदा अपने लोगों के, जो कि यहाँ पर हैं, इन 2 पहाड़ों पर आबाद हैं, यरूशलेम में आबाद हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाली सब कौमों की अदालत करेगा। He will judge them। और ये भी बड़ी कॉमन एक थीम है। आप यसाया नबी का सहीफा पढ़ें तो 40वें बाब तक 39वें बाब तक जाते जाते यसाया जिक्र करता है कि खुदा एक एक कौम जो बनी इसराइल के इर्द गिर्द रहती थी उन सब की अदालत करेगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ क्या थी, आखिर में खुदा के लोगों की भी अदालत होगी। इसराइल की भी अदालत होगी और यहूदा की भी अदालत होगी। लेकिन फिर जब वो अगले बाब में 40वें बाब में जाता है तो कहता है तसल्ली दो मेरे लोगों को, तसल्ली दो, क्योंकि फिर खुदा अपने लोगों को छुड़ाने भी खुद ही आएगा। तो ये बड़ी कॉमन थीम है जजमेंट की। खुदा जज करेगा सारी कौमों को जो कि खुदा के लोगों के इर्द गिर्द रहती। अंदर के लिए तो हम हाल पढ़ चुके हैं ना 5वें बाब में कि खुदा के लोगों के अंदर किस तरह से अदालत होगी, किस तरह से खुदा अपने लोगों को गुनाह से पाक करेगा। लेकिन अब बात हो रही है चारों सिमतों में जो दुश्मन है, जिनके लिए वो कहते थे कि ऐ खुदावंद कब तक शरीर बरूमंद होगा, तो खुदा ने कहा फिक्र नहीं करना, मैं अदालत करूँगा। और वो फिर बड़ी कड़ी अदालत होगी। तो पीतल के पहाड़ अदालत की अलामत हैं। जो रथ निकले हैं उधर से वो भी अदालत की अलामत हैं। और वो अब निकले हैं तो वो फिर कुछ करके ही वापस आएंगे। आज के ज़माने में जब कोई फाइटर प्लेन जब गुज़रता है ऊपर से तो लोगों के दिल कांप जाते हैं उसकी आवाज़ से, उसकी दहशत से। उस ज़माने में जब रथ निकलते थे, है ना, जब बाबुल की फ़ौज अपने पूरे जाओ जलाल के साथ आती थी तो ज़मीन दहल जाती थी, लोगों के दिल कांप जाते थे। खुद सोचें, मिस्र से खुदा के लोग निकले हैं मूसा की सरबराही में, पीछे फ़िरौन की फ़ौज आ रही है रथों पर, घोड़ों पर, और वो जब धमक पड़ती होगी ज़मीन पर, बनी इसराइल का दिल अंदर से यूं यूं होता होगा। तो जब खुदा निकलेगा अदालत करने के लिए तो फिर वो रथों की आवाज़ तो एक तरफ रह जाएगी, वो जब करना की आवाज़ गूंजेगी उसी से लोगों के दिल दहल जाएंगे। अब रंगों का जिक्र है, मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा तफसील में यहाँ पर नहीं जा रहा। लाल रंग है, सफ़ेद रंग है, काला रंग है।
ज़करिया ने पूछ लिया। तब मैंने उस फरिश्ता से मुझसे कलाम करता था पूछा, आए मेरे आका ये क्या है? और फरिश्ता ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर से निकली हैं। और किस पर्पस के लिए निकली हैं? जजमेंट, अदालत के लिए निकली हैं। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शुमाली मुल्क को निकला चला जाता है, और नुकरा घोड़ों वाला उसके पीछे, और अबलग घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को, और सरुंग घोड़ों वाला भी निकला। और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें, और उसने उनसे कहा जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज़ से मुझसे कहा, देख जो शुमाली मुल्क को गए हैं उन्होंने वहाँ मेरा जी ठंडा किया। जब भी यरूशलेम के शुमाल का जिक्र आता है तो फिर बाबुल का और माजूज का जिक्र, मैगोग वहाँ पर था, और बाबुल अगरचे के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, लेकिन बाबली जब भी आए वो शुमाल की तरफ से आए यहूदा पर हमला करने के लिए। तो खुदा क्या कह रहा है कि बाबुल की अदालत तो मैंने कर दी है। मैंने आपको क्या कहा था? एक अदालत होगी आखिरी दिन पर, लेकिन खुदा इस दुनिया में भी अदालत करता है। अब्राहम को उसने क्या कहा था पैदाइश के 15वें बाब में? अभी अमोरियों के गुनाह इस हद तक नहीं पहुंचे कि मैं उनकी अदालत करूं, लेकिन जब पहुंच गए तो वो अपने लोगों को ले आया मिस्र से उनकी अदालत करने के लिए, उनको मारने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ था मैंने आपको बताया, एक ही रात में बाबुल का इनविंसिबल ताकत थी। वो कहते थे हमारी तो फसील इतनी बड़ी है और हमारे तो इर्द गिर्द हमने दरियाए फुरात का सारा जो पानी है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके वो शहर के दोनों तरफ से, यानी उसको शहर के चारों तरफ से बहता है ताकि कोई करीब भी ना फटक सके। वी आर इनविंसिबल, हमें कोई नहीं ढा सकता। और एक रात लगी थी, एक रात लगी, ख़त्म हो गए इतनी बड़ी सल्तनत। और खुदा ने पहले कह दिया था यर्मिया नबी के सहीफ़े में कि 70 बरस में ख़त्म हो जाएगा बाबुल। अब वो वक्त भी आ रहा है कि जब मादी और फ़ारसी जिन्होंने बाबुल का ख़ात्मा किया था वो उनकी सल्तनत भी ख़त्म होने को जा रही है। तो जो नॉर्थ की तरफ गए हैं उन्होंने मेरे दिल को ठंडा किया है। खुदा भी जब अदालत कर लेता है तो वो कहता है कि आई फील सेटिस्फाइड, क्योंकि वो बादशाह है, वो जज है, वो हाकिम है, और हाकिम का काम होता है अदालत करना और शरीर को सज़ा देना। और जब वो कहता है कि ये हो गया है तो जो गए थे शुमाल की तरफ उन्होंने मेरे जी को ठंडा किया है। और ये तो अभी शुमाल की बात हो रही है ना, 4 हवाएं हैं फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस ऑफ दिस अर्थ। ये चारों हवाएं जब आएंगी, और फिर हम चलते आगे चल के जब पढ़ते हैं मुकाशफा की किताब के आखिरी अबवाब में, तो सारे बादशाह इकट्ठे हो गए बर्रा के और उसकी फ़ौजों के साथ मुकाबला करने के लिए हरमजदून के मकाम पर, आर्मगेडन। लेकिन हुआ क्या? जंग ही नहीं हुई। कौन खड़ा रह सकता है खुदा की अदालत के सामने? जंग हुई ही नहीं और वो सब शिकस्त खा गए। सो अदालत होती भी है और होगी भी। अब एक और अदालत ही की तरफ एक और चीज़ जो है वो उसकी तरफ खुदा इशारा कर रहा है कि अदालत करेगा कौन। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। इट्स वन कंटिन्यूअल विजन दैट ज़करिया इज़ हैविंग।
फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही खल्दी और तूबिया और यदाया के पास जा, जो बाबुल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन सवन्या के घर में उतरे हैं। गो टू दिस पीपल हु हैव कम बैक फ्रॉम बेबीलोन, है ना। उस वक़्त यही हो रहा था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, छोटी छोटी टोलियों में लोग आ रहे थे। तो प्रॉबली रिसेंटली ये लोग आए हैं। देखें, खुदा जब भेजता है ना असीरी से वापस अपने लोगों को, खाली हाथ नहीं भेजता। मिस्र का सारा सोना जेवर उठा के ले आए थे बनी इसराइल, अपने पड़ोसियों से मांगा और फिर साथ ले गए। अब भी जो बाबुल से आए खाली हाथ नहीं आए होंगे वो। इट्स अ वेल्दी स्टेट। वहाँ पर भी अफराद थी हर चीज़ की, जो कल हम जिक्र कर रहे थे मटीरियलिज्म का। तो उसने कहा कि ये लोग आए हैं, है ना। खुदा ने पहले देख लिया कि किसके पास क्या है। अली में कुल है ना। उसने कहा इन 3 लोगों के पास चला जा, मैं पता भी बता देता हूँ कहाँ ठहरे हुए हैं। यूसिया बिन सफन्या के घर में हैं। और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना और यशवा बिन यहूसदक सरदार काहिन को पहना। नबी ठटक गया होगा यहाँ पर, ये क्या कह रहा है खुदा, है ना। गॉड इज गोइंग अगेंस्ट हिज ओन कमांडमेंट्स हियर। खुदा ने बड़ी कोशिश करके बादशाहत को और कहानत को अलहदा रखा था, और जहां कहीं इन दोनों को मिलाने की कोशिश की गई, खुदा ने वहां पर जजमेंट की। खुदा ने एक्ट किया वहां पर। साउल ने, जो पहला बादशाह था बनी इसराइल का, आपको याद होगा, उसने सैमुएल की जगह कुर्बानियां खुद करने का सोच लिया, कुर्बानियां चढ़ा दी खुदावंद की हजूरी में। उस दिन के बाद से वो खुदा की नज़रों से उतर गया। खुदा ने छोड़ दिया उसको कि ये उसका काम नहीं था, ये सैमुएल का काम था, ये बादशाह का काम नहीं था। फिर हम वो बड़े अच्छे बादशाह को भी याद करते हैं ना, जिसका जिक्र हमें यसाया नबी के सहीफे के 6 बाब में भी मिलता है, उजिया बिन अमसिया। ही वॉज अ वेरी गुड किंग, लेकिन एक दिन उसके भी सर में पता नहीं क्या खन्नास समाया। वो हैकल में पहुंच गया और पाक मकान में घुस गया कि मैं बखूर जलाऊंगा आज। अजरिया जो सरदार काहिन था सामने आके खड़ा हो गया कि बादशाह ये तेरा काम नहीं है, हमें करने दे, ये हमारा काम है। तो क्या हुआ, उसने हाथ बढ़ाया जलाने के लिए और लिखा है उसके माथे पर उसी वक्त कोड़ निकल आया। तो खुदा ने इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को अभी तक अलहदा रखा। अभी भी 2 शाखें नज़र आई ना, 2 दरख्त नज़र आए थे ज़करिया को, वो जहाँ शमादान रखा हुआ था, और उन 2 दरख्तों से 2 शाखें निकल रही थी, जो एक यशवा जो सरदार काहिन था और दूसरी ज़रबाबुल जो कि बादशाह था, गवर्नर था, उसकी अलामत थी। काहिन को ताज नहीं पहनाया जाता, ताज बादशाहों के सरों पर रखे जाते थे। तो खुदा ने बड़ा इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी को बड़ा संभाल के रखा था। खुदा ने कभी इन दोनों को आपस में खल्त मल्त नहीं होने दिया। लेकिन अब हुक्म क्या मिल रहा है, फलाने लोगों के पास जा, उनसे सोना और चांदी ले, ताज बना और उस ताज को यशवा बिन यहूसदक के सर पर रख, और उससे कह रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेर साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल तामीर करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ताज यशवा के लिए नहीं है, कम अज़ कम ये किसी और के लिए है। बनेगा तो सही, लेकिन एक और सरदार काहिन होगा
जिसके लिए ये ताज बनाया जा रहा है, जिसके सर पर ये रखा जाएगा, जिसमें बादशाहत और कहानत आपस में आकर मिल जाएंगी। तो और उसका नाम शाख होगा, और शाख का हम जिक्र पहले कर चुके हैं कि यसी के तने से एक शाख निकलेगी, और ये मसीहाई पेशगोई है, ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। ये ताज उसका है, वो सरदार काहिन होगा। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। काहिन तो हारून की औलाद में से आते हैं, और वो तो इब्ने दाऊद है, वो तो यहूदा के कबीले में से होगा जो आएगा, जो बादशाह बनने के लिए आ रहा है, जिसके सर पर ताज रखा जाएगा। तो फिर काहिन कैसे हो जाएगा? वो बनी लावी में से तो है ही नहीं। तो फिर दाऊद ने इस मुश्किल को हल कर दिया, और इस ज़बूर 110 में कह दिया कि वो जो आएगा वो मलकीसदक के तौर पर काहिन होगा। ही विल नॉट बी अ डिसेंडेंट ऑफ लीवाई और अ डिसेंडेंट ऑफ एरन। He will be a priest in the lineage of Melchizedek. वो मलकीसदक के तौर पर अब तक काहिन रहेगा। वो लावी की नस्ल में से नहीं होगा, हारून की नस्ल में से नहीं होगा, एंड येट ही विल बी द चीफ प्रीस्ट। वो सरदार काहिन होगा। ये ताज उसके लिए बन रहा है, ये यशवा के लिए नहीं। और फिर यशवा का नाम देख लें आप, यशवा, यशुआ, यसु, है ना, जोशवा, जीसस, एक ही है, रूट एक ही है। तो वो क्या कह रहा है कि उसको रख उसके सर पर जाकर, और ये जो शाख होगी ये ही हैकल बनाएगा। अब हम जानते हैं कि हैकल उसने नहीं बनाई थी, हैकल ज़रबाबुल ने बनाई थी ये, लेकिन वो जब आएगा वो एक और हैकल बनाएगा। और वो हैकल कौन सी होगी? वो हैकल हम हैं। कॉर्पोरेटली वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। अभी करंथियों के खतूत में हमने पढ़ा कि हम खुदा का मक़दस हैं, चूँकि खुदा का रूह हम में बसा हुआ। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा, और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीं होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीं होगा, और दोनों में सुलह सलामती की मशवरत होते। एक वक्त आएगा कि जब ये दोनों ऑफिसेस एक हो जाएंगे, जो खुदा ने कभी होने नहीं दिए। बादशाहत और कहानत, किंगशिप एंड प्रीस्टहुड, ये दोनों एक हो जाएंगे उस शख्सियत में आकर, और वो अपने तख्त पर बैठेगा। याद रखें कि हैकल के अंदर कोई कुर्सी नहीं होती थी, कोई स्टूल नहीं था, कोई तपाई नहीं थी, बैठने की जगह ही नहीं थी। काहिनों को खड़े रहकर अपनी खिदमत सर अंजाम देनी होती थी। लेकिन उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? वो बैठेगा और तख्त पर बैठेगा, और वो आज भी अपने तख्त पर बैठा है। और ये ताज हीलम और तूबिया और यदिया और हिन बिन सफनिया के लिए खुदावंद की हैकल में, यानी कह तो दिया कि इसको यशवा के सर पे रख, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये क्या होगा? ये यादगारी के लिए पड़ा रहेगा हैकल में, क्योंकि जब इसका जामिन आएगा, जब इसका पहनने वाला आएगा, ये ताज उसको दिया। दिस इज़ ऑल फिगरेटिव लैंग्वेज, बट क्या होगा कि यशवा वो शख्सियत नहीं है जिसमें कहानत और बादशाहत इकट्ठी हो जाएंगी। वो बाद में आएगा, वो शाख, वो ब्रांच, वो बाद में आएगा, और उसके अंदर जाकर ये दोनों, यानी ये जो 3-4 नाम हैं, ये वही हैं। ज़ाहिर लोगों के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, ये वही नाम है जो ऊपर की आयत में दिए गए थे। तो उसने क्या कहा कि बताना क्या चाह रहा है खुदा यहाँ पर, कि फिर मेरा मसीह आएगा, और जब वो आएगा तो वो काहिन भी होगा और वो
बादशाह भी होगा। दाऊद की नस्ल तो ख़त्म हो चली थी ना, उसकी नस्ल से तो बादशाहत चली गई थी, और फिर उसी की नस्ल में से एक खातून ना, एक गरीब सी खातून देहातन, उसके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम इमैनुअल तजवीज़ किया गया है, यस्सु तजवीज़ किया गया, और वो होगा जो अपने बाप दाऊद के तख्त पर अबद तक हुकूमत करेगा। कहने का मकसद यहाँ क्या है, बात अदालत की हो रही है ना, वो आएगा तो फिर वो हतमी अदालत करेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ इशारा। अदालत, पहले जब आया था उसने ताज पहना, लेकिन वो ताज कांटों का था, लेकिन जब उसकी आमद होगी उस वक़्त उसके सर पर जलाली ताज होगा। और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे, तब तुम जानोगे कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। इम्पॉर्टेंट। वो आएगा तो फिर कौमें उसकी तरफ रुजू करेंगी, और वो उन कौमों को अपनी बादशाही में शरीक कर लेगा, और वो सारे मिलकर हैकल, यानी वो हैकल जिसमें के यहूदी भी होंगे, गैर यहूदी, ये इंसानों की बनी हुई हैकल है, जिंदा पत्थरों की बनी हुई हैकल। दिस इज़ नॉट अ बिल्डिंग विच इज़ बीइंग रिफर्ड टू। वो हैकल बनाएगा, उसमें और कौमें भी आकर शामिल हो जाएंगी। ये जिस वक्त में ये बात हो रही है, उस वक्त तो यहूदियों ने अपने इर्द गिर्द हसार खींच लिया था ना, कि बस सिर्फ हम हैं और कोई खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन उसने क्या कहा कि जब वो आएगा तो फिर बाकी और कौमें भी उसके आ जाएंगी, उसके अंडर, और फिर वो मिलकर हैकल होंगे। तो खुदा तो जजमेंट करेगा। खुदा इस दुनिया में भी जज करता है इंसानों को और कौमों को। मैंने कल आपको कहा था कि ईफा किसी वक्त भी भर सकता है, और जब ईफा भर जाएगा तो अदालत होगी, फिर खुदा नहीं छोड़ने लगा। हम ये ना सोचें कि जी हमारे गुनाह तो अभी थोड़े हैं, अभी तक खुदा ने हमारी पकड़ नहीं की तो हम जो मर्ज़ी करते चले जाएं। लेकिन जिस दिन ईफा भर गया, खुदा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, फिर वो अदालत करेगा। वो आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करेगा। फिर तो अदालत वो करता है, इस दुनिया में भी करता है, वो इंडिविजुअल्स की भी करता है और कौमों। और वो कौमें जो अपने आप को कुछ समझती, लाइक वो कहते हैं जी हम इनविंसिबल हैं, हम तो ढाए जा सकते ही नहीं, तो फिर मगरूर का मुकाबला तो खुदा करता है। कहा मेरे दिल को ठंडक पहुंची है, तसल्ली पहुंची, क्योंकि जो रथ मैंने रवाना किए थे शुमाल की तरफ, उन्होंने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। अदालत हो गई, बाबुल की अदालत हो गई। तो क्या कह रहा है कि ये सब बातें कब पूरी होंगी? जब तुम ताबेदारी करोगे, तुम अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देखोगे। लेकिन ज़रूरत किस बात की है कि तुम खुदावंद की ताबेदारी में रहो। दैट इज़ द मेन पॉइंट। और इस पर आकर ये पहली रोयाओं के जो सिलसिला है ये ख़त्म हो रहा है। अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करो तो ये बातें पूरी होंगी। कौन सी बातें पूरी होंगी? कि खुदा तुम्हें तो बरकत देगा, तुम्हारी अदालत नहीं करेगा, लेकिन जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, जिनको तुम अपना शायद दुश्मन समझते हो, खुदा फिर उनकी अदालत करेगा। यू विल हैव टू वेट फॉर द डे। वो दिन आएगा, इस दुनिया में भी आ सकता है दिन जब अदालत हो, और फिर आखिरी दिन भी तख्त लगेगा, और उस पर कौन बैठेगा? वो शाख,
वो ब्रांच जो काहिन भी है। देखिए काहिन का काम क्या है? काहिन का काम ये है कि लोगों को और खुदा को आपस में मिला दे। ही इज़ द कॉन्डुइट बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल। लेकिन साथ में जब बादशाह भी है तो फिर वो अदालत भी करेगा। तो वो उनको जो ताबेदार होंगे उनको तो खुदा से मिलाएगा, लेकिन फिर बादशाह होते हुए वो दूसरों की अदालत करेगा। तो हमारे लिए क्या हुक्म है, एप्लीकेशन क्या है? जो ताबेदार, जो फर्मा बरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। आमीन।